ये कहानी एक खूबसूरत बाग की है जहाँ रंग बरंगे फूल खुलते हैं और हर तरफ परिंदों की चहचहाहट गूंजती है। यहाँ के परिंदे आपस में खुशी और सुकून के साथ रहते हैं। इसी बाग में एक बड़े पेड़ की सब्ज शाखों पर 3 सच्चे दोस्त रहते थे, तोता, बुलबुल और मीना। उनकी दोस्ती सब परिंदों के लिए मिसाल थी। तोता हमेशा पढ़ाई में दिलचस्पी लेता। वो एक छोटी सी किताब अपनी चूंच में पकड़कर ऊंची आवाज में पढ़ता और बुलबुल और मीना बड़े शौक से सुनते। बुलबुल की आवाज निहायत सुरीली थी। वो कभी सबक के साथ साथ गुनगुनाने लगती और इसकी आवाज पूरे बाग में खुशबू की तरह फैल जाती। मीना हमेशा दोस्तों का हौसला बढ़ाती। वो खुश होकर तालियां बजाती और कहती, वाह कमाल है, ये तो बहुत अच्छा पढ़ा और गाया गया। ये तीनों अकेले नहीं खाते थे। जब भी दाना और पानी मिलता सब मिलजुल कर बांट कर खाते और यही उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरे परिंदे उनकी मोहब्बत और इत्तेहाद को देखते और दिल ही दिल में हैरान रह जाते कि ये तीनों कितना साथ निभाते हैं। लेकिन एक दिन बाग में अचानक दाना कम पड़ गया। दरख्तों के नीचे खाली जगह ही रह गई और सब परिंदों में बेचैनी फैल गई। ऐसे वक्त में तोता, बुलबुल और मीना एक साथ बैठे। वो सोचने लगे ऐसा क्या करे कि मुश्किल वक्त में भी किसी को भूखा न रहना पड़े। बुलबुल ने कहा, दोस्तों, हम कभी एक दूसरे को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चाहे हालात कैसे भी हों, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। तोते ने जैसे ही परवास की कोशिश की, अचानक इसके एक पर को चोट लग गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चला उठा। बुलबुल और मीना ने जैसे ही अपने दोस्त को गिरते हुए देखा, वो फौरन इसके करीब पहुंची और अपनी चूंच से सहारा दिया। दोनों दोस्त दाना और पानी लेकर आए ताकि तोता कमजोर न हो। उन्होंने अपनी खुराक भी इसके साथ बांट ली। तोता दरख्त के नीचे बैठा आराम करता और आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू लिए अपने दोस्तों को देखता रहा। वक्त मुश्किल था, लेकिन उनकी हंसी और मोहब्बत ने माहौल को खुशगवार बना दिया। सबको लगा जैसे दर्द के बावजूद खुशी साथ है। आहिस्ता आहिस्ता तोते का जख्म भरने लगा। वो पहले से ज्यादा मजबूत और पुरएतिमाद हो गया और खुश रहने लगा। जब वो पहली बार दोबारा आसमान में उड़ा, बुलबुल और मीना खुशी से चीखने लगे, हमारा दोस्त वापस उड़ने लगा है। तीनों दोस्त एक साथ पेड़ की सब्ज शाख पर बैठे और अपनी दोस्ती का जश्न मनाने लगे। हंसी खुशी से गूंजती रही। दूसरे परिंदे भी उनके करीब आ गए। सब ने उनकी दोस्ती को सराहा और कहा, यही तो असल दोस्ती है, जो दुख में भी साथ निभाए। एक दाना अक्लमंद उल्लू दूर से ये सब देख रहा था। वो मुस्करा कर बोला, यही है असल सबक, मोहब्बत और वफादारी। सूरज गुरूब होते वक्त तीनों दोस्त दरख्त के नीचे बैठे बातें करते और हंसते रहे। उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। आखिरकार सब परिंदे एक साथ आसमान की तरफ उड़े। सुर्ख आसमान, रोशन शाम और 3 दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।